झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी ग्रामीण क्षेत्र नई एवं सिसारमा नदी का तट का दृश्य देख पा रहे हैं। आसपास खेती हरियाली का दृश्य आप देख पा रहे हैं एवं आप देखेंगे कि यहाँ का एक प्राचीनतम मंदिर है जिसका नाम उगड़िया जी बेरू बावजी के नाम से यह देवरा विख्यात है। जहाँ चाहे घर में शादी ब्याह या कोई भी शुभ काम हो, एक बार यहाँ पर आना ही पड़ता है। इस देवरे में धोख लगना ही पड़ता है। इस गांव के निवासियों के लिए ये मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। चाहे वो कहीं भी रहे हो, चाहे देश विदेश कहीं पे भी रहे हो, लेकिन एक बार इस मंदिर पर धोख लगने के लिए आना ही पड़ता है। यहाँ की पूजा अर्चना के बाद ही जो है धार्मिक कार्यक्रम शादी ब्याह संपन्न होते हैं। चाहे आपके घर में नांगल हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने इस गांव में जन्मे हैं, आपके दादाजी परदादाजी और लड़पड़ दादाजी, तो आपको एक बार आपको यहाँ पर आकर मन्नत एवं बेरू जी की पूजा अर्चना आपको करनी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शादी ब्याह में रिश्ते लंबे समय तक बने रहते हैं, कोई कलेश नहीं होता है। ये गांव की बहुत बड़ी मान्यता है। चाहे यहाँ पर जैन समाज के लोग हो या सभी ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे वह हमारे हिंदू समाज के सभी लोग जो यहाँ जन्मे हैं, जो यहाँ के जाए हैं, उनको ये जो धार्मिक पद्धति है, ये परंपरा है, इनको निभानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये देखें कि यहाँ पर सभी समाज के लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ देवता के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना और पूरी विधि विधान से करने के बाद यहाँ से जो है अपने घर जाते हैं और वहाँ बेरू पूजन बारात वगैरह जो भी कर रहा है वो बाद में होता रहता है। कुल मिलाकर हम देखें कि झीलों की नगरी ये भक्ति शक्ति और संस्कृति की नगरी में अलग अलग परंपराएं मान्यता प्राप्त है। चलिए दोस्तों, उदयपुर की खूबसूरती की हम बात करें तो यहाँ की सबसे सुप्रसिद्ध झील है लेक पिछोला झील। सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही लंबे तरीके से मच की तरह दिखने वाला आकार में माचला मंगरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऊपर करनी माता मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत सा ऊपर से व्यू दिखता है। अगर आप उदयपुर को देखना चाहते हैं पूरा, तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं माचला मंगरा के उस ऊपर खड़े रहकर। तो आपको इधर का दृश्य और उधर का दृश्य और पीछे का दृश्य आगे का दृश्य सारा कुछ आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी झीलों की नगरी है। और झीलों की नगरी में अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो फिर आप देर मत कीजिए और चले आइए। अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपनी गाड़ी को स्टार्ट और तेल भरा कर तुरंत दौड़े चले आइए। उदयपुर झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। एक ऐसा शहर है जहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की परंपरा, यहाँ की हर एक यहाँ के रज और कण में आप देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं इतिहास की जो है महक आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देख भी सकते हैं, इतिहास को जान भी सकते हैं, राजा महाराजाओं का यहाँ पर कीर्तिमान इतिहास और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सरोवर झीलें आदि आप देखने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करें, अगर आप मन बना रहे हैं कि देश में आपको कहाँ घूमने के लिए जाना है तो आप चले आइए उदयपुर एक ऐसी खूबसूरत शहर है। यहाँ अगर आप गर्मी में भी आते हैं तो शाम को समय आपको सभी जगह आपको घूमने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ आप रात्रि को नहीं जा सकते और रात्रि को आपको अपने होटल्स में लौटना होगा। तो आप रात के अंधेरे के बाद न जाएं। अगर ढलती शाम के साथ 4, 5, 6, 7 बजे 8 बजे तक भी रुक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर अगर आपको रुकना चाहे तो फतेह सागर जैसी झील पर आप रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उदयपुर झीलों की नगरी में अभी तापमान जो है वो 39 डिग्री से 34 डिग्री 35 डिग्री चल रहा है। कुल मिलाकर 40 डिग्री 45 डिग्री और अंतिम जो है वो 40 डिग्री के आसपास जो है देखा गया है, 42-43 तक भी देखा गया है। कुल मिलाकर गर्मी का सत्र भी चल रहा है, पहाड़ों में कहीं कहीं आगजनी भी हो रही है। कुल मिलाकर ऐसा जो है दृश्य हमको हर साल गर्मी में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। हल्की हल्की हवा के चलते हुए जैसे ही कोई आग पकड़ती है, तुरंत प्रभाव से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात है और पूरा फायर ब्रिगेड मुस्तैद है, अपनी गाड़ियाँ सब लेकर जो है तैयारी पूरी कर रखी है। तो कहीं भी आगजनी की खबर मिलती है, तुरंत गाड़ियाँ दौड़ पड़ती है। तो दोस्तों, झीलों की नगरी में हर प्रकार से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये खूबसूरत शहर में खूबसूरत दृश्य जो आप देख पा रहे हैं। रोड पर गाड़ियाँ छाया में, जैसी भी जगह है लोगों ने छायों में लगा रखी ताकि गाड़ियाँ जो है बची रहे, उनमें आगजनी ना हो। खास करके ये बात का ध्यान रखा जाता है कि अक्सर गाड़ियों में
खड़ी खड़ी गाड़ियों में आग जल जाती है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखा जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आप भी अगर अपनी गाड़ी कहीं लगा के जा रहे हैं तो ये निश्चित कर लीजिए कि वहाँ थोड़ी बहुत छाया हो, जिससे आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और गाड़ी ऐसी जगह लगाए जहाँ कोई कैमरे वगैरह लगे, क्योंकि आजकल चोरों का भी डर बना रहता है। तो चोर पता नहीं कब गाड़ी आपकी बाइक वगैरह कार को भी उठा के ले जाते हैं आजकल। तो आप अपनी गाड़ी को सेफ रखें और झीलों की नगरी में हमेशा ध्यान रखें। आप ओल्ड सिटी में जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को बाहर पार्किंग कर सकते हैं। आप आराम से रैपिडो से ऑटो करके भी आप आराम से जा सकते हैं और अंदर भी आपको खूब सारे ऑटो मिल जाएंगे जब वापस आने के लिए। कुल मिलाकर इतनी खूबसूरत नगरी में आप खूबसूरत का आनंद भी आप ले सकते हैं। और झीलों की नगरी में अगर आप घूमने के लिए मन बना रहे हैं तो चले आइए, देर मत कीजिए और खूब इसका यहाँ का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आपको फतेह सागर झील, लेक पिछोला झील, बड़ी झील, ये देखिए सामने सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में आज फिर एक बार आग सुलग गई। बिल्कुल वन्य जीवन वहाँ रहते हैं, वन्य जीवनों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है। धन्यवाद। जय हिंद।